किसी की मन की बात जानना उतना मुश्किल भी नहीं है जितना लोग समझते हैं। लेकिन अगर आप या कोई भी आदमी चाहे कि मैं किसी का मन पढ़ लूँ तो आदमी आसानी से पढ़ सकता है। और उसके लिए आपको कुछ तो ज़रूर करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को इतना बता देना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को जो पूरा देख लेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि आखिर लोग मन की बात कैसे पढ़ लेते हैं। तो मैं एक छोटी सी कहानी आपको बता रहा हूँ, इसी के माध्यम से आप समझ लीजिएगा कि किस तरह से आदमी दूसरे के मन को पढ़ लेता है। तो कहानी मैं शुरू कर रहा हूँ दोस्तों। दो भाई था, एक दोनों किसानी का काम करता था, लेकिन दुखद कि एक भाई उसमें अंधा था और एक भाई अंधा नहीं, बिल्कुल सही था। तो उनका खेत में बहुत सारे जानवर आकर और फसलें बर्बाद कर दिया करता था। इसने तो इसलिए सोचा कि क्यों नहीं मैं अंधे भाई को खेत पर ही बैठा दूं। भाई से पूछा, राय विचार लिया तो उसने बोला कि ठीक है भाई, मैं तो अंधा हूँ, मुझे जहाँ काम लगा दोगे मैं लग जाऊँगा। तो एक छोटी सी झोपड़ा बनाकर उन अंधे भाई को उस झोपड़े में बिठा दिया और बोला जब भी कोई आए पशु पक्षी आ तो कोई जानवर तो आप चिल्ला चिल्ला कर हल्ला करके भगा दीजिएगा। तो भाई ने बोला जी हाँ, मैं वैसा ही करूँगा। और इतना ही में एक हिरन उधर से आती है और उसका बांध तोड़ता हुआ भाग जाता है। और उसके पीछे पीछे कई एक आदमी आते हैं, उसमें से एक राजा और सिपाहियों के साथ था। तो राजा ने पूछा इस अंधे से कि भाई इधर से कोई जानवर भागते हुआ देखा है क्या? तो उस अंधे ने बताया कि मैं तो बिल्कुल अंधा हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जिस जानवर के पीछे आप लोग पड़े हैं वो आपके लायक नहीं है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, वो बच्चा देने वाली है और उस तरह का जानवर को शिकार नहीं किया जाता है। इतना ही में राजा का दिमाग में कुछ आया कि ऐसे ये अंधा आदमी कैसे बता सकता है। इसने तुरंत राजा ने अपने मंत्रियों को बोला कि जाओ उसे पकड़ो, वो देखो कि आखिर वो प्रेग्नेंट है या वो हिरन प्रेग्नेंट नहीं है। इतना ही में तुरंत आकर उधर से सिपाहियों ने उसका परीक्षण करके बताया कि नहीं राजा साहब, ये तो बिल्कुल प्रेग्नेंट है। इसलिए राजा ने अचंभित हो गया कि ये अंधा आदमी होकर कैसे बता सकता है कि ये हिरन प्रेग्नेंट है। उसको कुछ मन घूमने लगा और उसने सोचा कि मैं इससे और कुछ पूछ सकता हूँ। इसलिए बताया कि तुम ऐसे कैसे जान गया कि ये हिरन प्रेग्नेंट है? तो उसने बोला कि राजा साहब, मैं रोज़ यहीं पे रहता हूँ, मैं आहट से भी पकड़ लेता हूँ कि कौन सी जानवर है और कौन सी जानवर नहीं है। उसको मैं पूरी बता सकता हूँ कि मेरे इधर से कैसा जानवर, कौन सा जानवर भागा है। इसलिए मैं इसी अनुमान से बताया। तो राजा को यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी दूसरी बार ने पूछा कि तुम सही बताओ। तो उसने बोला कि राजा साहब, मैं जानता हूँ कि इतनी बड़ी जानवर होकर भी वो छलांग नहीं मार सकता और उसने मेरी बांध को तोड़ता हुआ चला गया। तो इसी से मैं समझ गया कि वो प्रेग्नेंट है। और उसी क्षण राजा उस अंधे को उठाकर अपने घर की ओर ले चल जाता है और घर ले जाने के बाद उसे बैठाकर पूछता है कि ए अंधे, बताओ मेरी पत्नी हमसे प्यार प्यार करती है या किसी और से करती है? तो अंधा व्यक्ति ने बहुत ही उलझ गया। वो बकाने लगा कि अरे भाई, मैं कहाँ फंस गया और मैं इसका जवाब कैसे दूँ। वो डर से कांपने लगा। लेकिन इतना ही में राजा ने बताया कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, लेकिन इतना तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि मेरी पत्नी हमसे प्यार करती है या किसी और से प्यार करती है। इसलिए वो उसे बताना बहुत ज़रूरी पड़ गया और वो बताया। इसके लिए मैं आपको जो कहूँगा वो करना पड़ेगा।
बोला जो करना है वो करो, लेकिन हमें बताना ज़रूरी है, और बिना बताए छोड़ने वाला भी नहीं हूँ। इस तो अंधे ने बोला कि सर, हमें आप आपके पत्नी के साथ एक रूम में बंद करके कुछ समय देना पड़ेगा। बोला जो कहो वो सही। वो उसी तरह से किया। इतने में अंधा आदमी उसकी पत्नी रानी से बोला कि रानी, हमें आपको छूना है, स्पर्श करना है। इतना ही में रानी ने इस अंधे को बहुत मार पीटा, मार मार के थोपड़ा लाल कर दिया। तो किसी तरह अंधा भागा, लेकिन फिर वो राजे के पास आया भागते भागते। उसने राजा ने पूछा, बताओ क्या है हिसाब बताओ कि आखिर मेरी पत्नी मेरे से प्यार करती है या किसी और से करती है। इतना ही बताया कि नहीं, आपकी पत्नी बिल्कुल नालायक है, वो आपसे प्यार नहीं करती है। इतना ही में राजा एक तलवार लेकर रानी के पास गया और पूछा कि आखिर तुम हमसे प्यार नहीं करती है तो किससे प्यार करती है। इतना ही में रानी बोली कि अगर आप किसी की जान हत्या नहीं कीजिएगा तो मैं बता देता हूँ कि मैं किससे प्यार करता हूँ, तभी मैं आपको बताऊँगा। इतने में राजा बोला कि आपको मैं किसी तरह का कोई दंडनीय नहीं दंड दूंगा, लेकिन तुम बताओ कि आखिर किससे प्यार करती है। तो उसने बोला कि मैं रमंत्री से प्यार करता हूँ, और ये बात मैं पहले कब बोल चुका हूँ, आप भी पहले बोल चुके हैं कि मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, इसलिए मैं साफ साफ बता दिया। अब उतना ही में राजा उठ वहाँ से दौड़े दौड़े आकर और ये अंधे को बोलता है, तुम इतनी यकीन से कैसे कह दिया कि मेरी पत्नी तुमसे प्यार नहीं करता, इतना हकीकत तुम्हें कैसे मालूम है। इतने ही में ये अंधा व्यक्ति ने बोला कि राजा जी, जिस आदमी को छूने से नफरत होता हो और उसने हमारे पीठ पे हमारे मुक्के मुक्के हजारों लात मारा, हजारों थप्पड़े मारा, लेकिन मैंने कुछ नहीं समझ गया उसी समय कि ये आदमी बेहया और बेशर्म है।
तो हमें बहुत से इनाम मिलते, लेकिन आपको मैं 2 सवाल का जवाब सही सही देने के बाद भी आपने 1 रुपया नहीं दिया। तभी मैं समझ गया कि आप कंजूस और मक्कार आदमी हैं। इसलिए मैंने आपको बिना कोई प्रूफ किए हुए बताना पड़ा, और मैं समझ गया कि आप अपने पिता का पुत्र नहीं, आप किसी कंजूस का पुत्र हैं। इसलिए मैंने आपको कंजूस बता दिया कि आप अपना बाप का बेटा नहीं हैं। इतना ही में राजा ने फिर बोला कि अगर मैं आपके साथ चलना चाहूँ तो क्या आप मुझे ले जा सकते हो। उस इतने ही में राजा ने अपने वो अंधे के पैर गिर गया, और वो अपना राजपाट छोड़कर एक अंधे के साथ चल पड़ा। इतना ही में राजा अंधे से गले मिला और अंधे के घर चल पड़ा। दुनिया राजपाट छोड़कर वो निकल गया। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।